हेलो एवरीवन। देखो, जिस तरीके से जेई मेंस में कोनिंग का बहुत ही खतरनाक वेटेज रहा है और ऑब्वियस सी बात है एडवांस में भी कोनिंग के कई क्वेश्चंस आएंगे, तो ये जेई मेंस में भी आ सकता है। वैसे तो स्पेशली एडवांस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ना, लेकिन हाँ मेंस में काफ़ी यूजफुल होने वाला है ये वैरायटी भी और ये वीडियो। तो सवाल उठता है कि क्या t इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देता है? तो ध्यान से देखिएगा भाई, t इक्वल टू 0 गिव्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो क्या ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देता है? तो आंसर इज यस, दिस गिव्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। So this t equal to 0 gives only equation of tangent. So answer is no. Only equation of tangent is no. t equal to 0 equation of tangent देता है, but t equal to 0 only equation of tangent देता है, ये बात सच नहीं है। तो हम समझते हैं कि t equal to 0 और जितने भी कर्व हैं, पहले हम तमीज से कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज t equal to 0, t equal to s1, s1 equal to t square सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन कर्व। अब उस कर्व को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से, और ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे टी क्या है? टी इज द ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है हम समझने की कोशिश करेंगे, देखते रहिएगा। देखिए, हियर वी रिप्रेजेंटिंग एस एज इक्वेशन ऑफ कर्व एनी 2 डिग्री कर्व। जो भी एस है उसको हम लोग इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री कर्व से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टी क्या है? यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है टी। चलिए समझिए, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। एक्स स्क्वायर, जब भी हमारे पास कोई 2 डिग्री इक्वेशन दिया हो, जब भी हमारे पास कोई 2 डिग्री इक्वेशन हो, तो उस 2 डिग्री इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम लिख सकते हैं एक्स एक्स1। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन किसी पॉइंट के अबाउट होता है। हम किसी पॉइंट का यूज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कर्व। तो लेट से मैंने किसी 2 डिग्री कर्व का ट्रांसफॉर्मेशन किया है किसी पॉइंट का यूज करके, और वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को मैंने बोल दिया x1, y1। मैंने उस पॉइंट को बोल दिया लेट से x1, y1। तो उस पॉइंट का अगर यूज करके मैं एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर करूं, तो एक्स स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन हम लिखेंगे एक्स एक्स1। वाई स्क्वायर को ट्रांसफर करके हम लिख सकते हैं वाई वाई1। एक्स को ट्रांसफॉर्म करके हम लिखते हैं एक्स प्लस एक्स1 बाई 2। वाई को ट्रांसफॉर्म करके लिखते हैं हम लोग वाई प्लस वाई1 बाई 2। एंड एक्स वाई को लिखते हैं एक्स वाई1 प्लस वाई एक्स1 डिवाइड बाई 2। एंड कॉन्स्टेंट रिमेन कॉन्स्टेंट एज इट इज, सेम टू सेम। क्लियर है? चलिए अब हम लोग समझते हैं कि यार इसका क्या रिलेशन है, किस किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। सो रिलेशन बिटवीन कर्व्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, टी एंड एस। तो टी इक्वल टू 0, t इक्वल टू s1 एंड s1 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये 3 फेमस चीजें हैं जिन पे हम आज बात करने वाले हैं बहुत डिटेल में, और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अगर हमको इसका अच्छा इन्फॉर्मेशन हो तो हम डायरेक्टली इसको बना सकते हैं। फिर आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी लगभग जे एडवांस के जितने भी एक्सरसाइजेज हैं जो मोस्ट पॉपुलर कोचिंग है उनके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम अभी क्या करने वाले हैं। फॉर एनी 2 डिग्री कर्व t इक्वल टू 0 पे बात करने वाले हैं। t इक्वल टू 0 व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। जब पॉइंट कर्व पे लाई करता है तो t इक्वल टू 0 आपको टेंजेंट का इक्वेशन देता है, गिव द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन यहीं पे जब पॉइंट इनसाइड द कर्व हो, जब पॉइंट कर्व के अंदर हो तो आपको क्या देता है, ध्यान से देखिएगा। लेट्स से कि पॉइंट है जो कर्व के अंदर है, तो अगर पॉइंट कर्व के अंदर होगा तो t इक्वल टू 0 से इस पॉइंट से पास होने वाले, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि आएगा क्या। तो अगर आप t इक्वल टू 0 अप्लाई करते हो जब पॉइंट कर्व पे होता है, तो t इक्वल टू 0 से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो आ जाता है। लेकिन पॉइंट 3 तरीके से हो सकता है। पॉइंट एक कर्व के ऊपर हो सकता है, पॉइंट कर्व के बाहर हो सकता है, या फिर पॉइंट कर्व के अंदर हो सकता है। तो जब पॉइंट कर्व के ऊपर है तो टेंजेंट का इक्वेशन तो मिल जाता है हमको। जब पॉइंट कर्व के अंदर होगा तो हमको क्या मिलेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। जब पॉइंट कर्व के अंदर होता है तो वो सारे कॉर्ड जो इस पॉइंट से पास होते हैं, वो सारे कॉर्ड जो इस अंदर वाले पॉइंट से पास होते हो, उन सब के एंड पॉइंट से, उनके एंड पॉइंट का यूज करके जो टेंजेंट बनेगा, एंड पॉइंट का यूज करके जो टेंजेंट बनेगा, और ये जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे मिलेगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये टेंजेंट इस पॉइंट पे मिला है और इस पॉइंट पे मिला है। तो ये जितने भी पॉइंट जो आपको एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंट को कनेक्ट करने के बाद, एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंट जो कॉर्ड है, सॉरी जो कॉर्ड है उसके एंड पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट जिस जिस पॉइंट पे मिलेगा उन सारे पॉइंट का कलेक्शन एक लाइन होगी, वो लाइन t इक्वल टू 0 आएगी। फिर से देखने की कोशिश करिए।
जितने भी कॉर्ड हैं जो इस पॉइंट से पास होके जाएंगे हमारे इस एलिप्स पे या फिर किसी भी 2D कर्व पे, कई सारे कॉर्ड बन सकते हैं, लेकिन वो सारे कॉर्ड जो इस पॉइंट से पास होके जाएंगे, वो सारे कॉर्ड जो इस पॉइंट से पास होके जाएंगे, उन सारे कॉर्ड का एंड पॉइंट, उस एंड पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उन सारे इंटरसेक्शन पॉइंट का जो कनेक्शन होगा या फिर जो लोकस होगा, उसी को हम बोलेंगे t इक्वल टू 0। ये लाइन t इक्वल टू 0 से आएगी, ठीक है। इस पॉइंट को क्या, इस लाइन को क्या बोला जाता है? इस लाइन को पोलर कहा जाता है, इस लाइन को हम पोलर बोलते हैं। और जिस पॉइंट के अबाउट हम ये लाइन निकालें, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, और इस लाइन को हम बोलते हैं पोलर। फिर से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से देखिए। देखिए ये है क्या, एक वो सारे पॉइंट्स, वो सारे कॉर्ड जो इस पॉइंट से पास होके जाएं, ठीक है। देयर विल बी मेनी कॉर्ड्स जो इस पॉइंट से पास होके जाएंगे। अब उन कॉर्ड का एंड पॉइंट, उस एंड पॉइंट से बनने वाले जो टेंजेंट है, उन टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन है वो इसी लाइन पे लाई करेगा, और वो लाइन आएगी t इक्वल टू 0 से। लेट्स अंडरस्टैंड अगेन कि ये कहानी क्या हो रही है। ध्यान से एक बार और देखिए कि कोई भी पॉइंट जब हम t इक्वल टू 0 लगाएंगे तो हम किसी पॉइंट का यूज करके t इक्वल टू 0 लगाएंगे। तो जब t इक्वल टू 0 हम लगाएंगे तो किसी ना किसी पॉइंट का यूज करेंगे। वो पॉइंट कर्व के ऊपर हो सकता है, वो पॉइंट कर्व के अंदर हो सकता है, या फिर वो पॉइंट कर्व के बाहर हो सकता है। जब पॉइंट कर्व के ऊपर होगा तो t इक्वल टू 0 लगाने से हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। लेकिन जब पॉइंट कर्व के अंदर होगा तो हमको क्या मिलने वाला है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो भी हमको इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी, बट जो इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी वो एक पोलर फॉर्म की होगी। अब वो पोलर जो है वो क्या है, वो समझने की कोशिश करिए कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है जो किसी कर्व के अंदर है, तो वो सारे कॉर्ड जो उस पॉइंट से पास होके जा रहे हो, वो सारे कॉर्ड जो उस पॉइंट से पास होके जा रहे हो, और उन कॉर्ड का जो एंड पॉइंट है, उस एंड पॉइंट से बनने वाला टेंजेंट जिस जगह पे मीट करता है, उन सारे पॉइंट का कलेक्शन एक लाइन बनाता है। वो लाइन ही t इक्वल टू 0 से मिलेगी, जिस लाइन को हम पोलर बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब यहां से समझने की कोशिश करिए, जब पॉइंट आउटसाइड द कर्व हो, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द कर्व, तो जब पॉइंट आउटसाइड द कर्व हो, तो जब पॉइंट कर्व के बाहर होता है तो दो टेंजेंट बन सकते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट। इस पेयर ऑफ टेंजेंट में दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलने वाला एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा। तो t इक्वल टू 0 से हमको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिलता है। तो दिस इज p एंड दिस इज COC विच इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इसको भी हम पोलर बोलते हैं। इवन वी कैन कॉल टेंजेंट ऑल्सो एज पोलर, टेंजेंट को भी हम दूसरा नाम दे सकते हैं पोलर की तरह। और जिस पॉइंट का यूज हम टेंजेंट निकालने के लिए कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। यहां पे भी जिस पॉइंट का यूज करके हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं t इक्वल टू 0, इस पॉइंट को हम पोल बोलेंगे। दिस पॉइंट इज पोल, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो लाइन आई है, इस लाइन को हम पोलर बोलेंगे। यहां पे भी इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, दिस पॉइंट इज पोल, और इस पॉइंट का यूज करके जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आई है, इसको हम बोलेंगे पोलर विच इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। दोबारा देखिए ध्यान से, अगर पॉइंट कर्व पे लाई करता है तो t इक्वल टू 0 हमको टेंजेंट का इक्वेशन देता है। अगर पॉइंट कर्व के अंदर लाई करता है तो जितने भी कॉर्ड उस पॉइंट से पास होके जा रहे हो, उन कॉर्ड का एंड पॉइंट से बनाने वाला टेंजेंट किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मिलेगा। उन पॉइंट का कलेक्शन जो लाइन देगी, उस लाइन को हम पोलर बोलते हैं, जो कि t इक्वल टू 0 से मिलने वाला है। अगर पॉइंट कर्व के बाहर लाई करता है तो उस पॉइंट से हम दो टेंजेंट बना सकते हैं, विच इज पेयर ऑफ टेंजेंट। जब पेयर ऑफ टेंजेंट आप बनाओगे कर्व पे, तो दो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेंगे कर्व पे और टेंजेंट के बीच में। लाइक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो लेट्स से दिस इज p एंड दिस इज p1, दिस इज p2। तो p1 और p2 को मिलाने वाला जो कॉर्ड होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, ये आपको t इक्वल टू 0 से मिलेगा अगर पॉइंट आपका आउटसाइड द कर्व है। तो आपको समझ में आ गया, t इक्वल टू 0 से अगर पॉइंट ऑन द कर्व है तो टेंजेंट मिलेगा, पॉइंट इनसाइड द कर्व है तो आपको पोलर मिलेगा, पॉइंट आउटसाइड द कर्व है तो आपको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। ये कहानी है। अब इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ एग्जांपल से। देखिए, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, तो सर्कल पे, एलिप्स पे, पैराबोला पे, इवन फॉर हाइपरबोला, आपको टेंजेंट का ही इक्वेशन मिलेगा t इक्वल टू 0 से, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। बट इफ पॉइंट इज इनसाइड द कर्व, देन यू विल गेट पॉइंट इज इनसाइड द कर्व। तो ऐसे कॉर्ड जो इस पॉइंट से पास होके जा रहे हो, और उस कॉर्ड के एंड पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट किसी पॉइंट पे मिलेगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट किसी एक लाइन पे लाई करेगा, वो लाइन ही पोलर होता है। क्लियर है? अब इस चीज को समझते हैं। व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द कर्व, देन यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स विच इज पेयर ऑफ टेंजेंट। उस दो पेयर ऑफ टेंजेंट से आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा आपको दो,
वो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को आप मिलाओगे तो यू विल गेट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, जो कि आपको टी इक्वल टू 0 से मिलने वाले, विच इज अगेन पोलर, आप इसको पोलर बोल सकते हो, और इसी को हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें बोला फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 4 टचेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सर्कल है। अब वो क्या बोल रहा है, एक ऐसे पॉइंट का फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट हुज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अब देखिए कहानी क्या है, जब हम टी इक्वल टू 0 लगाते हैं तो किस तरीके से लगाते हैं, जब हम टी इक्वल टू 0 अप्लाई करते हैं तो हम प्रॉपर एक लाइन बोलते हैं टी इक्वल टू 0 यूजिंग x1, y1 विथ रिस्पेक्ट टू s। मतलब क्या है, t इक्वल टू 0 हम अप्लाई कर रहे हैं इस पॉइंट का यूज करके, इस पॉइंट का यूज करके विथ रिस्पेक्ट टू एनी कर्व, किसी कर्व का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, किसी कर्व के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का यूज करके t इक्वल टू 0 पे हम लगा रहे हैं। तो समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको उस पॉइंट का लोकस बताना है, ठीक है, जिसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस कर्व, इस कर्व के रिस्पेक्ट में आपको लगाना है। तो हमने मान लिया h कॉमा के लोकस को, उस पॉइंट को। अब कोई गंदा सा कर्व है, अब उस कर्व के रिस्पेक्ट में मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालूंगा, ये होगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इस कर्व के बाहर कोई ना कोई पॉइंट होगा P, जिसको हमने मान लिया h कॉमा के, और h कॉमा के का यूज करके इस कर्व के रिस्पेक्ट में, ये कर्व का इक्वेशन क्या है, इस कर्व का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस, हम इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ये कर्व का इक्वेशन है और ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट का यूज करके तो मैं यहां पे लिखूंगा कि अप्लाइंग टी इक्वल टू 0 यूजिंग h कॉमा के विथ रिस्पेक्ट टू, इस कर्व को लेट से मैंने बोल दिया S1, इस कर्व को लेट से मैंने बोल दिया S1, तो यूजिंग S1 आई मीन विथ रिस्पेक्ट टू S1। तो देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, सबसे पहले उसने बोला कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट हुज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट दिस टचेस दिस सर्कल। तो इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है बेटा, जो इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है, हम थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। देखिए इसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो किसी सर्कल को टच कर रहे हैं, और वो सर्कल का जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, सॉरी 1। समझ रहे हो, ये कहानी है। तो पहले मैंने इस पे लगा दिया टी इक्वल टू 0, जैसे ही मैं टी इक्वल टू 0 लगाऊंगा इस पे, ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 इस कर्व के रिस्पेक्ट में लगाऊंगा तो ये लाइन का इक्वेशन आएगा, समझ में आ रहा है, इस लाइन का इक्वेशन आएगा। अब इस लाइन पे कंडीशन लगा दूंगा कि ये टेंजेंट है इस पे, क्योंकि ये इसको टच कर रहा है। तो सिंपल टी इक्वल टू 0 जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन विच इज एच डिवाइड बाई 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहां से जो मिला टी इक्वल टू 0 लगाने से, तो ये जो आया हमारे पास वो आया कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कैसे आया कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, मैंने इस पे टी इक्वल टू 0 लगा दिया, टी इक्वल टू 0 इस पॉइंट का यूज करके लगाया इस कर्व पे, तो ये जो टी इक्वल टू 0 इस कर्व के लिए बाहर वाला पॉइंट है, इस कर्व के लिए टी इक्वल टू 0 बाहर वाला पॉइंट है। तो जैसे ही मैं टी इक्वल टू 0 लगाऊंगा तो मेरे को कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मिलेगा। अब बोला ये जा रहा है कि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है इस सर्कल पे, इस सर्कल को टच करता है। तो मैंने यहां से आई कैन राइट दिस h प्लस k बाई 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई एच बाई 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन जो इस सर्कल को टच कर रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा रहा हूँ मैं 0,0 से, क्योंकि इसका सेंटर 0,0 है। तो 0,0 जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ h प्लस k बाई 2 का स्क्वायर हाँ h प्लस k बाई 2 का स्क्वायर प्लस h बाई 2 का स्क्वायर
and this much is equals to radius and the radius is what 1. आ रहा है समझ में? रेडियस इज इक्वल टू 1. अब जब मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, अगर स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 16 और ये वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू 16 इज इक्वल टू h प्लस k बाई 2 का स्क्वायर प्लस h बाई 2 का स्क्वायर. नाउ वी कैन से दैट कि जो h और k है उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम x और y से. तो 16 इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस y बाई 2. तो आगे इसका लोकस बोलो, समझ में आया? देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक करें, ठीक है. फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट हुज पोलर. तो यहां से बोल रहा है कि भाई पोलर साफ साफ बता दिया, पोलर विथ रिस्पेक्ट टू xy इक्वल टू 4 मेक्स अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 8 यूनिट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो आपको बताना है, ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट हुज पोलर. तो आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है जिसका पोलर इसके रिस्पेक्ट में एक ट्रायंगल बना रहा हो, ठीक है. तो हमारे एक कर्व दे रखा है, ठीक है, तो वो लेट्स से कर्व xy इक्वल टू 4 ऐसा कुछ दे रखा है. अब xy इक्वल टू 4 के रिस्पेक्ट में मेरे को एक पोलर निकालना है, ठीक है, लेकिन हमको उस पॉइंट का पोलर निकालना है जो बार बार कोऑर्डिनेट एक्सिस से 8 यूनिट बनाता हो. कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या बनाता हो? 8 यूनिट. तो ये हमारे पास इक्वेशन दे रखा है xy इक्वल टू 4, ये कर्व का इक्वेशन है. अब उसने बोला, समझने की कोशिश करिएगा, उसने क्या बोला है? उसने ये बोला है कि आप एक ऐसा पॉइंट ले लो, ठीक है, आप एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ जिसका पोलर, तो पॉइंट का पोलर क्या होगा? पॉइंट का पोलर t इक्वल टू 0 लगाने से पॉइंट का पोलर आएगा. तो आप t इक्वल टू 0 लगा के पॉइंट का पोलर निकालोगे और आपको उन सारे पॉइंट का पोलर निकालना है या फिर उन सारे पॉइंट का कलेक्शन बताना है जिसका पोलर निकालने पे बार बार वो क्या बनाए, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से 8 यूनिट का एक ट्रायंगल बनाए, 8 यूनिट एरिया वाला ट्रायंगल. तो मैं मान लेता हूं कि ठीक है, कोई पॉइंट है h, k, ठीक है. अब इस कर्व पे अगर मैं t इक्वल टू 0 लगाऊं तो एक पोलर का इक्वेशन आएगा h, k के हिसाब से. तो h, k के हिसाब से जब मैं लगाऊंगा यहाँ पे xy माइनस 4, तो लेट्स पुट h, k, ठीक है. इसमें इस कर्व पे मैं t इक्वल टू 0 लगा रहा हूँ. जैसे मैं t इक्वल टू 0 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? x y1, सो विच इज x y1 प्लस y(x1) डिवाइड बाई 2 माइनस 4. ये आ गया मेरा लाइन का इक्वेशन, ठीक है. दिस इज t इक्वल टू 0. जैसे मैं t इक्वल टू 0 लगाया तो मेरे पास पोलर आ गया. अब ये पोलर क्या बना रहा है? ये पोलर बना रहा है 8 यूनिट का एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ. तो ये जो पोलर आया है, ठीक है, मैंने पॉइंट मान लिया h, k. इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट का यूज करके मैं t इक्वल टू 0 लगा दिया. t इक्वल टू 0 लगाया तो एक लाइन आया. ये लाइन जो आया है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा. तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, xk प्लस वाई एच माइनस 8 इक्वल टू 0. बढ़िया, ये आ गया मेरा इक्वेशन ऑफ पोलर, xk प्लस वाई एच माइनस 8 इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर. अब ये देखिए, ये पोलर का इक्वेशन आ गया. तो जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? y की वैल्यू आ रही है 8/h. तो x की वैल्यू अगर 0 हो तो y की वैल्यू आ रही है 8/h. तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 0,8/h. और जब y की वैल्यू 0 रख रहे हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? x की वैल्यू आ रही है 8/k. x की वैल्यू आ रही है 8/k. तो यहां से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो. एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा हमारा 1/2 8/k इंटू 8/h इज इक्वल टू 8. क्लियर है? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 8 यूनिट है. तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 64 टाइम्स ऑफ kh इज इक्वल टू 16. और यहां से वी कैन राइट 4. So we can write kh is equals to plus minus 4. So xy equal to plus minus 4. This is our answer. This is our answer. xy equal to plus minus 4. समझ में आ गया?
तो t इक्वल टू 0 लगाओगे तो आपको पोलर का इक्वेशन आएगा, इस पॉइंट का यूज करके हमने लगा दिया। फिर देखिए फाइंड द पोल, आपको पोल निकालना है। पोल निकालना है मतलब क्या निकालना है? पोल मतलब आपको पॉइंट निकालना है। पोल विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल फॉर द लाइन विच इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस यूजिंग 2,3। तो ये बोलना सारा कुल मिला के, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिकोड करिए। एक काम करो, इसको पॉज करो, पॉज करके बनाने की कोशिश करो। ठीक है, अभी आपने पोल और पोलर समझ लिया है, तो इसको पॉज करके बनाने की कोशिश करिए। अब समझिए कि इसको बनाना कैसे। उसने बोला पोल निकालो, अब पोल निकालना है इस कर्व का यूज करके। अब एक ऐसी लाइन है फॉर द लाइन विच इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस कर्व यूजिंग दिस। समझने की कोशिश करिए। आपको बोल रहा है कि भाई साहब पॉइंट निकालिए, ठीक है, पॉइंट, पोल मतलब वही पॉइंट। अब कहानी क्या क्या है समझना। पॉइंट निकालना है, अब किस कर्व का यूज करके निकालना है? विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब इस पॉइंट और इस कर्व का रिलेशन है, इस पॉइंट और इस कर्व का रिलेशन है फॉर द लाइन। अब एक ऐसी लाइन के लिए पोल निकालना है जो कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इस पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यूजिंग 2,3। तो अगर इस पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है इसके रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले मैं इस कर्व का इस्तेमाल करता हूं। ध्यान से देखिएगा, इस कर्व का इस्तेमाल करते हैं हम, समझो, इस कर्व का इस्तेमाल करते हैं। x² प्लस y² प्लस 4x इक्वल टू 0। कौन सा पॉइंट यूज करना है? 2,3। तो हम बोलेंगे कि भाई मेरे को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए विच इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस। इस पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ये और पॉइंट यूज करके, तो हम बोलेंगे t इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग निकाल रहे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अप्लाइंग t equal to 0 using 2,3 with respect to this curve। इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से S2 with respect to S2। तो अब मैं t equal to 0 लगा रहा हूँ इस कर्व पे, इस कर्व पे t equal to 0 लगाऊंगा इस 2,3 से। तो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x1 की वैल्यू कितनी 2 प्लस y1 एंड y1 की वैल्यू है 3 प्लस 4x प्लस x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने t इक्वल टू 0 लगा दिया, तो इससे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। इसे आ गया हमारा COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज 2x प्लस 3y, फिर कितना हो जाएगा प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो वी गॉट 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आ गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो कितना बढ़िया बोला था फाइंड द पोल, ठीक है, फाइंड द पोल विद रिस्पेक्ट टू दिस कर्व फॉर द लाइन। अब एक ऐसी लाइन, वो यही लाइन की बात कर रहा है, बोल रहा है इस लाइन का पोल निकालो, इस लाइन का पोल निकालो जो कि इस कर्व के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। तो हमने बोला कि ठीक है भाई मेरे को इस लाइन का पोल निकालना है। अगर इस लाइन का पोल निकालना है तो ये लाइन इस कर्व के हिसाब से किसी ना किसी पॉइंट के हिसाब से आ रहा होगा। मतलब क्या है, दोबारा सुनना, ये लाइन इस कर्व के लिए पोलर का काम कर रहा है, तो मेरे को पोल की वैल्यू निकालनी है। तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि पॉइंट x1, y1 अगर पोल है, तो अगर मैं इसमें t इक्वल टू 0 लगाऊं यूजिंग x1, y1 विथ रिस्पेक्ट टू x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन आ जाएगा t इक्वल टू 0 लगाने पे। तो जैसे मैं t इक्वल टू 0 लगाऊंगा तो t इक्वल टू 0 के लिए मैं x1, y1 पुट करूंगा, तो x1 प्लस y1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि बराबर होना चाहिए इससे 4x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब मैं दोनों इक्वेशन अगर बराबर हैं तो इनका कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं x1/4 इज इक्वल टू y1/3 इज इक्वल टू -1/4। सो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई -1 और जो y1 की वैल्यू आई है वो -3/4 आ गई है।
तो हमारा जो पोल आया है पोल वो क्या आ गया, पोल आ गया हमारा -1, 3/4। क्लियर है, बोलिए समझ में आ रहा है। तो ये कहानी है इसकी। चलिए अब ये दो क्वेश्चन भी है, ये दोनों भी बहुत क्रूशियल है और आराम से बन सकता है। देखिएगा समझने की कोशिश करिए। बोल रहा है इफ 3x + 4y = 2 कट्स x² + y² = 16 एट a एंड b, और a और b पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, a और b पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट विथ a एंड b। तो कुल मिला के कहानी ये कि एक कर्व है जो कि सर्कल दिखाई दे रहा है x² + y² = 16। अब उस कर्व को एक लाइन कट कर रही है, तो लाइन कट कर रही है ए और बी पॉइंट पे, लाइन कट कर रही है 2 पॉइंट पे, वो 2 डिफरेंट पॉइंट, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, और वो जो 2 डिफरेंट पॉइंट है उस 2 डिफरेंट पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो टेंजेंट कहीं ना कहीं मिल रही है। तो हम टेंजेंट लेट्स से, तो गंदा टेंजेंट बन रहा है, रुक जाओ कोशिश करते, एक मिनट हाँ, यहाँ से लेट्स से मैं यहाँ पे टेंजेंट बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। एक तो गंदा पॉइंट ले लिया ना, रुक जाओ ये ठीक है, लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मिली है, ठीक है, तो वो बोल रहा है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये P। तो भाई ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ से आएगा बताओ? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा सिंपल, आप खुद सोचो कि एक इक्वेशन दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखा है मेरे भाई, और इस कर्व का इक्वेशन है x² + y² = 16। कर्व का इक्वेशन दे रखा है और आपको बोला एक लाइन है, जो लाइन है 3x + 4y = 2, और उसको 2 अलग अलग पॉइंट पर कट करिए, एक पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि यार एक कर्व को कॉर्ड जब कट कर रही है तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो P है, ये P वही पॉइंट है जहां से अगर मैं t = 0 अप्लाई करूं, इस P पॉइंट से t = 0 अप्लाई करूं, तो मेरे पास आएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे आएगा? क्योंकि मैं P वाले पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, 2 टेंजेंट से मेरे पास अगर मैं बाहर वाले पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा, उस 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जब मिलाऊंगा तो मेरे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा। तो अब मेरे पास बहुत क्लियर है कि ये डायग्राम नंबर 3 है, जो मैंने डायग्राम बनाया था यहाँ पे इतने सारा, उसमें से डायग्राम नंबर 3 यही है, जो क्या बोल रहे हैं, अगर पॉइंट कर्व के बाहर लाई करता है और वहां से मैं t = 0 अगर अप्लाई करता हूं, तो t = 0 अप्लाई करने पे मेरे को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा। तो उसने वही बोला है कि भाई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक कॉर्ड है जो A और B पे कट कर रहा है, और अगर A और B पे कट कर रहा है तो उससे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो टेंजेंट कहीं पे मिल रहा है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही पोल है। तो एक्चुअली हमसे पोल ही पूछ रहा है, लेकिन दूसरे लैंग्वेज में पोल पूछना चाह रहा है। तो अगर हमसे पोल पूछ रहा है तो मैं पोल को x1, y1 मानता हूं, और x1, y1 का यूज करके t = 0 अप्लाई कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस कर्व x² + y² = 16, इसका यूज करके। तो x² + y² = 16, अगर मैं x1, y1 का यूज करूं, t = 0 अप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा x1 + y1 - 16 = 0। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारा पोल आ जाएगा। ध्यान से देखिए, तो वी कैन राइट यहां से x/(x1/3) = y1 ये y1 है ना, y1/4 -16 / -2 = 8। तो यहां से आ गया x1 की वैल्यू 24, और जो y1 की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई? 32। तो जो आपको पॉइंट आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो आ जाएगा 24, 32। ये लो, ठीक है। अब यहां पे भी वही क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है इफ फ्रॉम द वेरिएबल पॉइंट ऑफ दिस लाइन। अब कोई वेरिएबल पॉइंट ऑफ दिस लाइन मतलब एक लाइन में कई सारे पॉइंट हैं,
वेरिएबल पॉइंट, एक लाइन है जिस पर अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। इफ फ्रॉम द वेरिएबल पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आर ड्रॉन टू दिस कर्व, तो ये कोई कर्व है, तो लेट्स से मैं मान लेता हूं कि वैसे ये सर्कल है, तो इस सर्कल पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हैं कई सारे, तो कई सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हैं जिनका फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ दिस वेरिएबल कॉर्ड। तो देखो कुल मिला के क्या बोलना चाह रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये बोलना चाह रहा है इफ फ्रॉम द वेरिएबल पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के कई सारे वेरिएबल पॉइंट होंगे, तो लेट्स से ये लाइन है, इसमें अलग अलग पॉइंट होंगे, समझने की कोशिश करो, अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है। अब इस लाइन में अलग अलग पॉइंट, और उसने बोला कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आर ड्रॉन टू दिस कर्व, तो ये कर्व है, ये हमारा सर्कल ही है। अब इस सर्कल पे जब आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ करोगे, एक मिनट, हाँ, जब आप इस सर्कल पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो इसी लाइन पे मिल रहे। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जितने भी है ना, जितने भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो इस लाइन के पॉइंट्स पे ही मिल रहे हैं, उस लाइन के वेरिएबल पॉइंट पे। तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का जो कंकरेंसी है उसकी बात कर रहे हैं, वो कंकरेंसी ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो आपको पता चल रहा है किसकी बात कर रहे हैं, अगेन ये पोल की बात कर रहे हैं। ये डायग्राम नंबर 2 है। व्हाट इज डायग्राम नंबर 2? लेट्स अंडरस्टैंड दिस डायग्राम नंबर 2। ये डायग्राम नंबर 2 कि हमारे पास जितने भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होते, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसी एक पॉइंट से पास होके जाते, वो पॉइंट ही हमारा पॉइंट इनसाइड द कर्व होता है। व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द कर्व, अगर पॉइंट कर्व के अंदर है तो हमारे पास जितने भी कॉर्ड होंगे वो कॉर्ड, उन कॉर्ड के एंड पॉइंट से हम टेंजेंट बनाएंगे, वो किसी एक लाइन में मीट करेंगे। तो जिस लाइन पे मीट करते हैं उस लाइन के अलग अलग पॉइंट से हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाते जाएंगे, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे। तो अल्टीमेटली वो पोल की बात कर रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें, ठीक है। आपको यहाँ पे t = 0 लगाना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी पोल। अब इस पोल का इस्तेमाल करके आप t = 0 अप्लाई करोगे तो ये लाइन आ जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन जो आएगा उसको आप कंपेयर करोगे इस गिवन लाइन के इक्वेशन से। इस कर्व पे आप क्या यूज करोगे, इस कर्व पे आप यूज करोगे, इस कर्व पे आप अप्लाई करोगे t = 0 यूजिंग x1, y1, और उस x1, y1 से जब आप t = 0 अप्लाई करोगे तो ये लाइन और इस लाइन को कंपेयर करोगे, देन यू विल गेट x1, y1 विच इज पोल। तो आपको समझ में आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन में भी आपको पोल ही निकालना है और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे भी देखो बोल रहा है कि प्रूव दैट टेंजेंट एट एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ दिस एलिप्स मीट अ डायरेक्ट्रिक्स। तो टेंजेंट एट एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड मतलब क्या है, जैसे लेट्स से मैंने एलिप्स बनाया और यहां पे फोकस है, तो फोकस कई सारे फोकल कॉर्ड होंगे। तो जो फोकल कॉर्ड हैं, समझने की कोशिश करिए, जो फोकल कॉर्ड है जितने भी, एफ क्यों कट जा रहा है, पहले लाइन बना लेते हैं। जितने भी फोकल कॉर्ड हैं उन फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से आप जब टेंजेंट बनाओगे तो वो बोल रहा है कि वो वो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करता है। तो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करता है मतलब जितने भी एंड पॉइंट पे आप टेंजेंट बना रहे हो वो किसी एक लाइन पे मीट करता है। मतलब वो लाइन किस तरीके से काम कर रही है, वो लाइन एज अ पोलर काम कर रही है, पोलर। तो अगर मतलब मैं अगर इसमें t = 0 अप्लाई करूं, t = 0, इसका ये मतलब है कि इस इक्वेशन पे अगर मैं t = 0 अप्लाई करूं, लेकिन t = 0 किस पॉइंट का यूज करके, मैं अगर फोकस का यूज करके इस इक्वेशन पे अगर मैं t = 0 अप्लाई करूंगा तो मेरे को एक लाइन मिलेगी, वो लाइन डायरेक्ट्रिक्स होनी चाहिए। क्यों डायरेक्ट्रिक्स होनी चाहिए? क्योंकि अगर मैं फोकस का यूज कर रहा हूं तो फोकस का यूज अगर मैं t = 0 के लिए कर रहा हूं तो फोकस एक ऐसा पॉइंट है जो कर्व के अंदर लाई कर रहा है। अगर कर्व के अंदर लाई कर रहा है कोई पॉइंट है, उस पर t = 0 अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको वो लाइन मिलती है जिसमें आप ऐसा बोल सकते हो, आपको वो लाइन मिलती है जो कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वो है। अब जैसे इसको समझो, जैसे मान लो ये पॉइंट आपका कर्व के अंदर है, फोकस, ठीक है। तो फोकस से पास होने वाले कई सारे कॉर्ड होंगे, फोकस से पास होने वाले जो कॉर्ड होंगे उनको हम फोकल कॉर्ड बोलते हैं। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट बनते हैं वो जहां मिलेंगे वो t = 0 से ही आएगा। तो आपको यही प्रूफ करना है कि प्रूव दैट टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड मीट अ डायरेक्ट्रिक्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है t = 0 यूजिंग पॉइंट फोकस with respect to x² / a²
प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो टी इक्वल टू 0 अप्लाई कर लेते हैं इस पर, तो ये आ जाएगा x(x1) बाई ए स्क्वायर प्लस y(y1) बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको फोकस का पॉइंट पता है क्या होता है, a, 0। तो x1 की जगह हम a पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x a, 0 सॉरी a, और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये 0 हो गया, इज माइनस इज इक्वल टू 1 आ रहा है, या फिर आप ऐसा -1 इक्वल टू 0 लिख लो। तो यू कैन फाइंड आउट कि x e बाई ए इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, x इज इक्वल टू आ गया a बाई ई विच इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, फॉर दिस इलिप्स। तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा x इक्वल टू a बाई ई जो लाइन आई है वो लाइन डायरेक्ट्रिक्स का ही लाइन है, तो मतलब ये जो पॉइंट है एंड पॉइंट ऑफ जो एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड है उससे जो टेंजेंट बनता है वो डायरेक्ट्रिक्स पे ही मीट करता है। आप इसे ये भी प्रूव कर सकते हो। फिर t इक्वल टू s1 की बात करते हैं। देखो t इक्वल टू s1 से अगर पॉइंट कर्व पे ही लाई करता है, पॉइंट अगर कर्व पे है तो s1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये t इक्वल टू 0 ही है इवेंचुअली। तो t इक्वल टू 0 आपको टेंजेंट का इक्वेशन देता है व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, तो t इक्वल टू s1 इज आल्सो गिव्स द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जब पॉइंट कर्व के अंदर होता है तो क्या होता है, पॉइंट जब कर्व के अंदर होता है तो आपको एक ऐसा कॉर्ड मिलता है, आपको देखो इस पॉइंट से पास होने वाले कई सारे कॉर्ड होंगे, कई सारे, लेकिन आपको वो कॉर्ड मिलेगा एक स्पेशल कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट खुद ये पॉइंट होगा। लेट्स अगर ये पॉइंट P है, सो बाय यूजिंग t इक्वल टू s1 यू विल गेट अ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट P है। जैसे ये वाला कॉर्ड है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो कॉर्ड है, ये वाला कॉर्ड, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट कहीं यहां पे है, ठीक है। और अगर मैं t इक्वल टू s1 यूज करूंगा, t इक्वल टू s1 इस पॉइंट का यूज करके, तो आपको ये वाला कॉर्ड नहीं मिलेगा, आपको ये वाला कॉर्ड भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसका मिड पॉइंट है तो ये वाला कॉर्ड आपको मिलेगा। तो t इक्वल टू s1 से यू विल गेट अ कॉर्ड विच इज द t इक्वल टू s1 से यू विल गेट अ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट खुद पॉइंट P होगा, ठीक है। सो t इक्वल टू s1 विल गिव यू अ कॉर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड यूजिंग मिड पॉइंट SP, क्लियर है। तो आपको यहां से मिलेगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड यूजिंग मिड पॉइंट SP। पॉइंट P को मिड पॉइंट मान के एक आपको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड दिखाई देगा यहां से। व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द कर्व, अगर पॉइंट कर्व के बाहर होता है तो आपको क्या मिलता है, ध्यान से देखिएगा। आप यहां से दो पेयर लाइक आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिलेंगे, उनसे आप एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के पैरेलल एक लाइन मिलेगी जो कि x1, y1 से पास होगी, तो ये आपको मिलेगा t इक्वल टू s1 से, और ये आपको t इक्वल टू s1 से, यहां से भी t इक्वल टू s1 से मिलेगा। तो t इक्वल टू s1 अगर पॉइंट ऑन द कर्व है तो टेंजेंट मिलेगा, t इक्वल टू s1 अगर पॉइंट इनसाइड द कर्व है तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड यूजिंग मिड पॉइंट SP। t इक्वल टू s1 अगर पॉइंट आउटसाइड द कर्व है देन यू विल गेट अ लाइन पैरेलल टू कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो आपको t इक्वल टू 0 से मिलने वाली है, उसके पैरेलल एंड पासिंग थ्रू x1, y1। एक ऐसी लाइन का इक्वेशन मिलेगा, एक ऐसी लाइन का इक्वेशन मिलेगा जो t इक्वल टू 0 के पैरेलल होगी, t इक्वल टू 0 वाली लाइन मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के पैरेलल होगी और x1, y1 से पास होकर जाएगी, क्लियर है। चलिए अब इसी पे बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो कि प्यारा क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट के एक्सरसाइज 2 एडवांस लेवल एक्सरसाइज में ये होता ही होता है, ठीक है। इवन शायद ये JEE एडवांस का कोई PYQ भी है, आई एम नॉट श्योर कि किस साल आया है, किस साल ये आया है, बट लेट्स अंडरस्टैंड किसको बनाना कैसे। देखिए अब उसमें बोला है कि C1 इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, सारे सर्कल बना देते हैं फटाफट। पहले ये एक सर्कल हो गया, अलग अलग से बनाते हैं दूसरा सर्कल, ये दूसरा सर्कल हो गया, इसको फिट कर देते अपन। फिर एक तीसरा सर्कल भी बना लेते हैं और वो कुछ अलग कलर से बनाते हैं, ये तीसरा सर्कल हो गया। देखिए उसने बोला ये C3 है, ये वाला सर्कल जो है वो C2 है,
और ये वाला जो सर्कल है वो C1 है। तो जो C1 है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, और जो C3 है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। ये जो तीनों सर्कल है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। क्यों कॉन्सेंट्रिक है? क्योंकि सबका सेंटर 0,0 है, तो सबका सेंटर ही सेम है 0,0, और पहले वाले का रेडियस ए है, दूसरे वाले का रेडियस बी है, और तीसरे वाले का रेडियस सी है। तो आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा, आपको ये बताना है कि ये बोला गया ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा सी है, आर थ्री सर्कल्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन C3। C3 से मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट अगर ड्रॉ करूं, C3 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किस पे? C2 पे, विथ रिस्पेक्ट टू C2 टचेस C1 शो दैट ए बी सी आर इन GP। फिर से क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, पॉज करिए, बनाने की कोशिश करिए। एक सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दूसरा सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तीसरा है जिसका सेंटर सेम है और रेडियस सी स्क्वायर सी है। अब आपको ये बोला है C3 से अगर मैं लास्ट वाले सर्कल से एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाऊं C2 पे, और वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट C1 को टच करता है, तो आपको ये प्रूफ करना है ABC GP में। ठीक है, तो देखिए कहानी ऐसी है कि अगर मैं C3 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाऊं तो मैं पहले मेरे को पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से ये पेयर ऑफ टेंजेंट है। अब इस पेयर ऑफ टेंजेंट का यूज करके जब मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बना रहा हूं तो वो बोल रहा है जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो C2 के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, लेकिन वो C1 के लिए टेंजेंट है। समझने की कोशिश करिए, वो ये कहानी है कि अगर मैं इस पॉइंट का यूज करके, अगर मैं इस शक्तिशाली पॉइंट का इस्तेमाल करके अगर एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाऊं, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट C2 पे है, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट C2 पे अगर मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाऊं इस C3 के पॉइंट का यूज करके, मैं कोई भी पॉइंट का इस्तेमाल करूं, लेकिन वो पॉइंट कौन सी पॉइंट होने चाहिए? जो C3 पे, C3 पे मैं कोई पॉइंट का इस्तेमाल करूं और C2 पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाऊं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो C2 का है वो C1 को टच करता है, तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सिंपल सी बात है कि आपको इस C2 के लिए ध्यान से देखिएगा, C2 के लिए आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन निकालना है जो कि C1 का टेंजेंट है। तो मैं इस चीज को लिख भी देता हूं कि C2 के लिए आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है विच इज टेंजेंट एट C1, और जो C2 के लिए आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है वो पॉइंट C2 के बाहर होना चाहिए। तो C2 के बाहर है, लेकिन C2 के बाहर कहीं भी नहीं, C2 के बाहर वो वाला पॉइंट होना चाहिए जो C3 पे लाई करता है। तो मतलब आपको पॉइंट स्पेशली बता दिया कि आपको एक ऐसा पॉइंट लेना है जो C3 पे लाई करता है और C2 के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए हमको पता है कि हम t=0 लगाएंगे एक ऐसे कर्व पे जिसका पॉइंट कर्व के बाहर होगा। तो पॉइंट कर्व के बाहर है और इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं C3 पे है, तो C3 पे लाई कर रहे हैं, तो उसका सेंटर C है, तो C cos थीटा कॉमा C sin थीटा। ठीक है, और इसका यूज करके C2 पे, तो इसी को हम लोग स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे। देखिएगा ध्यान से, मैं इसका स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखूंगा, t=0 यूजिंग पॉइंट P, इस पॉइंट को P बोल देते हैं, यूजिंग पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू C3 नहीं C2 के रिस्पेक्ट में C2। तो C3 का बस हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम C3 का इस्तेमाल केवल पॉइंट लेने के लिए यूज कर रहे हैं। C2 से हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालेंगे C2 का यूज करके, और इसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को हम प्रूव कर देंगे, मतलब हम कंडीशन लगाएंगे ये टेंजेंट भी है C1 पे। तो सिंपल से हम लगाते हैं t=0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 पे, तो देखिए x1 की वैल्यू है C cos थीटा, x1 प्लस y1 इक्वल टू 0 हो गया। यह आ गया आपका t, मतलब विच इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पे हम क्या कर देते हैं, इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को हमको पता है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट C1 के लिए टेंजेंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पे हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस C1 से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेता हूं जो कि रेडियस के बराबर होगा। तो अगर मैं C1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूं तो जो C1 का सेंटर है वो 0,0 है, क्योंकि C1 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो 0,0 इस लाइन पे, और इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास आ गया xc cos थीटा प्लस yc sin थीटा इक्वल टू b स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन आ गया। इसमें 0,0 से मैं अगर वो निकालूं, डिस्टेंस निकालूं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ऊपर में बचा है माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है अंडर रूट ऑफ
अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने निकाल लिया, रेडियस के बराबर होगा वो, और रेडियस है आपका इस सर्कल का जो रेडियस है वो ए के बराबर है, विच इज इक्वल टू ए। सिंपल। अब अगर आप इसको थोड़ा तमीज से रखोगे तो आपको दिख रहा है ये सी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज सी स्क्वायर ओनली। तो सी स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा तो सी बाहर आएगा, और मॉड के बाहर अगर आप लिखोगे तो ये बी स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू ए। तो आप यहां से बोल सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्रूफ हो गया कि दिस इज द ABCR इन जीपी। तो अब देखिए बहुत सुंदर हमने इस्तेमाल किया पॉइंट पी का इस्तेमाल करके, C2 पे हमने t इक्वल टू 0 अप्लाई किया है, t इक्वल टू 0 जिससे हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाले, t इक्वल टू 0 से हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाला है। अब उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का यूज हमने किया है कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट C1 पे टेंजेंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने इसके सेंटर से डाला है जो कि रेडियस के बराबर होगा। बस यही कहानी है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं S1 इक्वल टू टी स्क्वायर के लिए। व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, अगर पॉइंट कर्व पे लाई करता है तो खुद सोचो S1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर S1 की वैल्यू 0 हो जाएगी मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब है t इक्वल टू 0 होगा, और t इक्वल टू 0 व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द कर्व गिव्स टेंजेंट। तो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू S1 और S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, तीनों केस में ही जब पॉइंट कर्व पे लाई करता है तो वो सब के सब क्या देते हैं आपको, टेंजेंट ही देते हैं, टेंजेंट। अब बात आता है व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द कर्व, जब पॉइंट कर्व के अंदर होता है तो S1 इक्वल टू टी स्क्वायर इज नॉन रियल थिंग्स। ठीक है, क्यों नॉन रियल? क्योंकि S1 नेगेटिव है, S1 नेगेटिव है साफ साफ, और S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये नॉन रियल चीज़ है, ये आपको एक्चुअल कुछ नहीं देता। ठीक है, अब बात करते हैं व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द कर्व, जब पॉइंट कर्व के बाहर होता है तो आपको पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन मिलता है। आप पॉइंट बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट बना सकते हैं, वो दो टेंजेंट का जो पेयर ऑफ इक्वेशन है डायरेक्ट वो आपको मिलता है t इक्वल S1 इक्वल टू टी स्क्वायर से, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ऐसे ही आपको और भी वीडियोस अगर चाहिए और अच्छे लेवल पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट करें, लाइक करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस।